एक भी सीट जन नहीं जन स्वराज को आएगा। पक्ष के सबसे बड़े नेता साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर। 15 मिनट में दारू चालू करवाएंगे, बाढ़ उनके पिताजी रुकवाएंगे। अरे पहले बाढ़ पर बात करो, जैसे उनसे पूछो जिनका जो पार्टी जहाँ है वहीं रहेगा। प्रशांत किशोर जी को सीट आने वाला नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं आएगा। बिहार में ऐसे पार्टी का एक आया और का एक गया। 2014 में वही प्रशांत किशोर है जो मोदी को जिताए। तो बेरोजगारी का हाल है मोदी है, मोदी नहीं प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर को नहीं जानता हूँ। प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं? नहीं जानता। क्योंकि प्रशांत किशोर का माइंड ही मोदी को जिता रहा था, आज वही माइंड बिहार में यूज कर रहा है, बिहार को बर्बाद करेगा। जदयू को नुकसान नहीं होगा, न आरजेडी को होगा। जब नुकसान होगा तो बीजेपी को होगा। मोदी जी के नौकर से तेजस्वी यादव को क्या बिगड़ जाएगा? कभी मोदी का नौकर, कभी नीतीश का नौकर, कभी ममता बनर्जी का नौकर, वो तेजस्वी यादव को चैलेंज कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जन सुराज की नई पार्टी बन चुकी है। वहीं आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जन सुराज ने एक पार्टी का रूप ले लिया है और वहीं लगातार कई लोग बोल रहे थे कि उनकी पार्टी में कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली है उससे लगता है कि 2025 में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। और वहीं इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जन सुराज की जो नई पार्टी बनी है उससे किस पार्टी को ज्यादा नुकसान मिलेगा। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है तो वहीं एनडीए गठबंधन है, दोनों गठबंधन में से किसे फायदा मिलेगा और किसे नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी जन सुराज की नई पार्टी बनी है तो क्या लगता है कि किस गठबंधन को फायदा पहुंचेगा और किसको नुकसान पहुंचेगा? नुकसान तो बीजेपी को होगा, इसलिए कि जदयू को नुकसान नहीं होगा, न आरजेडी को होगा। जब नुकसान होगा तो बीजेपी को होगा। बीजेपी को नुकसान होगा? कैसे? इसलिए कि जन सुराज में प्रशांत किशोर का थोड़ा ब्रेन फॉरवर्ड माइंडेड है। अच्छा, क्या लगता है कि जनता प्रशांत किशोर पे भरोसा दिखाएगी? हमको तो तरीके से लगता है भीड़ कि देखने जुआ को वर्ग मिली है। भीड़ तो देखिए, वेटनरी में भीड़ जो जुटा ली है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी जब प्रशांत किशोर को फील्ड में जाना पड़ेगा, माने विधानसभा जैसे बेलागंज की अभी चल रही है, तरारी की चल रही है, रामगढ़ की चल रही है, तो जगते बाबू का बेटा को क्यों नाम आ रहा है, सुधाकर सिंह को भाई को। तरारी में सुनील पांडे के बेटा के क्यों नाम आ रहा है, जबकि वहाँ राजू सिंह माले का प्रत्याशी तगड़ा है, जो उसका अभी सांसद जो आरा से जीत गए हैं सुदामा प्रसाद। तो बार बार नीतीश कुमार सुनील पांडे को ही बुला कर क्यों डेरा पर बंद करके कमरे में बातचीत की है कि पांडे जी आप ही हैं पीरों के नाच, कि आप निर्दलीय होकर 62,000 वोट ला दिए और क्या वहाँ ब्राह्मण लोग नहीं हैं? तो अगर पीरों में आरा में जाएंगे प्रशांत किशोर तो 1 वोट मिलेगा। क्या लगता है कि 2025 में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, इसलिए कि अब वोट काटेंगे भी तो 2-4 सीट का हो सकता है उत्तरी बिहार में मिलेगा। बक्सर में भी इनका 1 सीट नहीं आएगा जहाँ घर है। अब घर इनको तो नहीं जानता हो कि कहाँ है। तो आरा में भी नहीं 1 सीट आएगा। जहानाबाद में भी नील हो जाएंगे, 3 सीट है। जहानाबाद में घोसी है, मखदुमपुर है जहाँ पर जीताराम मांझी का बेटा है, फॉरवर्ड इलाका है, बाकी हर जन सीट हो गया है। पटना जिला में तो 1 सीट अबे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ उठाई है 13 विधानसभा में 1 भी सीट जन नहीं जन स्वराज को आएगा। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उनकी पार्टी में, जिस दिन उनके पार्टी का गठन हुआ है उस दिन काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी। भीड़ तो था मैम, लगातार कई लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल भी लोग नहीं आएंगे। हाँ, तो उनका भीड़ देख के हमको यही लगा कि 1995 में लालू जी का जो रैली होता था यहाँ गांधी मैदान में, और जिस ढंग से उनका रैली का करने का शैली था, सेम प्रशांत किशोर उसी शैली को अपनाए हैं। और उसके बाद में उनका मेन टारगेट मुस्लिम वोट है और 80% इस बार मुस्लिम वोट को कन्वर्ट करेंगे ही। और सबसे बड़ा खेला अगर किसी को बिगड़ेगा तो तेजस्वी यादव को बिगड़ने। तेजस्वी यादव को क्यों? इसलिए कि 22 सीट से वो 76 सीट पर ले गए थे, फिर 22 सीट पर ला के लुढ़का देंगे। वही जो आदमी ऊपर ले जा सकता है वही नीचे गिरा भी सकता है। तेजस्वी यादव को ऊपर ले जाने वाला भी प्रशांत किशोर है। जो 22 सीट लालू यादव 2010 में जीते थे उसको ले जाके 76 सीट पर किए थे। और फिर वो ला के 22 सीट पर छोड़ देंगे उनको। क्या प्रशांत किशोर पे जनता भरोसा दिखाएगी? भरोसा दिखाएगी, इसलिए कि जो आदमी को आज 30-34 साल से दरी बिछा रहे हैं वो आदमियाँ तो जरूर भरोसा दिखाने जाएगा। उनको कोई विकल्प मिल नहीं रहा था, पहला बार विकल्प मिला 34 साल में प्रशांत किशोर। तो क्या 2025 में उभर कर आएंगे? हमेशा बीजेपी का डर दिखा के उन लोग वोट जो ले रहे थे और सीट भी नहीं दे रहे थे। 54 से 55 गो सीट ऐसा है जहां मैंने अल्पसंख्यक चाहे तो उस सीट पर मैंने
उसकी वोट 45% से 55% के बीच में है, फिर भी उस सीट उन लोग को नहीं मिल पाया। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बना ली है। नई पार्टी बनाई है, देखे थे पार्टी में भीड़ भी मतलब ज़्यादा था वहाँ पे जब संबोधन कर रहे थे। तो देखिए ऐसा बात नहीं है कि प्रशांत किशोर मतलब नाकाम रहेंगे अपने इरादे में, ऐसा कुछ बात नहीं है। जाके जनता के बीचों बीच गए हैं, 2 साल से मेहनत किए हैं और उसके बाद जो है जनता के मतलब दुखती हुई रगों पे हाथ रख रहे हैं। तो यही बात है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर। अच्छा परफॉर्म रहेगा इस बार। अच्छा, तो फायदा किसको पहुंचाएंगे, नुकसान किसको पहुंचाएंगे? देखिए हमको जहाँ तक कल रैली के हिसाब से अगर देखें तो फायदा अभी तक मतलब उन्होंने जितना भी वोट काटा है आरजेडी का और कांग्रेस का वोट काटा है। अच्छा, बीजेपी का नहीं? बीजेपी का नहीं, नीतीश जी का कुछ वोट काटा है उन्होंने और आरजेडी का और कांग्रेस का। तो क्या लगता है कि 2025 में उलटफेर होगा? एक नया चेहरा आ चुके हैं प्रशांत किशोर। उलटफेर तो नहीं होने वाला है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता हमको लगता है कि प्रशांत किशोर हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो खैर नीतीश कुमार रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्रशांत किशोर भी तो हो सकते हैं आने वाले समय। अगर हाँ, प्रशांत किशोर कब हो सकते हैं बता रहे हैं आपको, अगर जब मतलब 50 सीटें अगर प्रशांत किशोर लेके आ जाएं तो बीजेपी हो सकता है कि नीतीश कुमार को साइड कर दे और अपने में मिला के मतलब सरकार बना ले बिहार में। अच्छा, प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि उनकी जब पार्टी बनेगी उस वक्त कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, लेकिन देखा गया है कि कितनी भीड़ उनकी पार्टी के वक्त इकट्ठी हुई। ये भीड़ इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब नेता ही पार्टी बना रहे हैं तो भीड़ होना कोई बड़ी बात है? कौन सी बात? रही बात प्रशांत किशोर, लेकिन लोग तो कह रहे थे ना कि बिल्कुल भी भीड़ इकट्ठी नहीं विपक्ष होगी। का काम ही क्या है? लोगों को विपक्ष में बोलना ही है। प्रशांत किशोर भी किसी तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, हाँ। करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको छोड़ के तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं प्रशांत किशोर जी भी। तो विपक्ष का काम ही है बोलना, अच्छा, समझे? तो क्या भाजपा के बी टीम है? मैं कैसे कह सकता हूँ भाजपा का बी टीम है? लगातार कहा जा रहा है जिस तरीके से ये कहा तेजस्वी जा रहा है, यादव मैं कैसे कह दूंगी ये भाजपा का टीम है, लेकिन मैं प्रशांत किशोर को नहीं जानता हूँ। प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। 2025 में अभी उनका सरकार बन सकता है। लगातार कई लोग कह रहे हैं कौन कि प्रशांत बन सकता है, उलटफेर हो सकता है। कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर को नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल नहीं जानते हैं। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी बनी और बहुत हाँ, भीड़ ये भी बोलिए ना कि प्रशांत किशोर पांडे को नहीं जानते हाँ। हैं। बिल्कुल प्रशांत किशोर पांडे को कौन नहीं जानता है? जान रहा है, टाउन के लोग जान रहा है, शहर के देहात के लोग थोड़े ही जान रहा है। पार्टी बनाने से क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे या बनवा देंगे? आए कहते हैं बिहार हमारी पार्टी आएगा तो बिहार में शराबबंदी चालू करवा देंगे। क्या बिहार में उनको शराबबंदी चालू कराने के लिए लाया जाएगा? शराबबंदी चालू कराने के लिए लाया जाएगा प्रशांत किशोर जी को? इसीलिए वोट देंगे बिहार में शराब चालू करो। और कोई उनके पास लॉजिक नहीं है शराब बंद चलो। आप कह रहे हैं कि पलायन पे जो 25 के बाद आएगा, छठ के बाद आएगा, वो बिहार से दोबारा वापस नहीं जाएगा। तो आप जेडीयू के सलाहकार थे, उस समय कहाँ थे आप? उस समय कहाँ थे? लोगों को भ्रम में रख रहे थे कि हमारी पार्टी आएगी तो हम रोजगार देंगे। भ्रम ने फैला रहे थे लोगों के बीच कि अभी अंधेरे में रहिए, हमारी पार्टी आएगी तो रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार ला के दीजिएगा भाई साहब? आप कहाँ से ला के दीजिएगा? आप कहते हैं हम नेता बनाएंगे, गरीब के बच्चों को भी चुनाव लड़ाएंगे, कहाँ से पैसा लाइएगा? कहाँ से पैसा ला रहे हैं? फायदा किसका होगा? फायदा और नुकसान किसका होगा? देखिए फायदा किसी को, फायदा जो पार्टी जहाँ है वहीं रहेगा। प्रशांत किशोर जी को सीट आने वाला नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं आएगा। बिहार में ऐसे पार्टी का एक आया और का एक गया है। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई थी। लेकिन मौका दिया जा सकता है ना, 2025 में उलटफेर हो सकता क्यों है। मौका दें? दारू चालू करवाने के लिए मौका दें इनको? अच्छा। बिहार में दारू चालू करवा देगा, इसलिए मौका दें? हाँ, जगह जगह लोग पी के घुलट जाते थे, उसलिए दोबारा मौका दें प्रशांत जी को दारू चालू करवाने के लिए। और कोई इनका अच्छा लॉजिक रहता तो बात कर सोचते, लोग सोचता, लेकिन शराबबंदी चालू करवाई इसको, इसलिए दिया गया मौका। हमारे हिसाब से मौका नहीं दिया जाएगा इनको। चलिए, अच्छा, प्रशांत किशोर नई पार्टी उनकी बनी है और लगातार पहले बोला जा रहा था कि बिल्कुल भीड़ इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन काफी भीड़ इकट्ठा हुई। शायद आपने उस भीड़ में वीडियो नहीं देखे, शायद उसमें आप भीड़ में रिपोर्टिंग नहीं ली है। उस भीड़ में महिलाओं के इस तरह बुलाया जा रहा है कि मीटिंग है तो रैली है, बस किसका रैली वो पता नहीं था। तो इस पर हमें बताने की जरूरत नहीं वो क्यों आए थे, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार को बर्बाद करने की सोच रहे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। बात कहाँ, वो तो सही कर रहे हैं ना। अरे क्या सही कर रहे हैं मैडम? वो क्या करके आ रहे हैं चुनाव में? जनता के लिए पहले कुछ किए हैं? जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किए।
अरे भाई मोदी को, अच्छा मोदी को कौन प्रधानमंत्री बनाया 2014 में? आरजेडी के वो गमछी लेने ऐसा लग रहा है कि एकदम आरजेडी। अरे भाई इधर आइए, सामने आइए ना, सामने आइए ना। हाँ। हम भी याद में। अरे याद में प्रशांत किशोर क्या चीज है? देख लीजिए, यही जाहिलपन दिमाग है। हम अभी क्या बोले, हम यादव बोले है, प्रशांत? ये आके जातिवाद। भाई तुम यादव हो चाहे चमार हो चाहे दूसरा, तो उससे मतलब नहीं है। आप किनका नाम ले रहे हो पता है? मोदी जी का 2014 में वही प्रशांत किशोर है जो मोदी को जिताए थे। और पता है कि जो झूठा वादा किस तरह से, जो बेरोजगारी का हाल है मोदी है, मोदी नहीं प्रशांत किशोर है। क्योंकि प्रशांत किशोर का माइंड ही मोदी को जिता रहा था। आज वही माइंड बिहार में यूज कर रहा है, बिहार को बर्बाद करेगा। क्या माइंड है उनका? और वही जो जैसे मोदी जी आए थे ना, 15-15 लाख 2-2 करोड़, ये भी आ रहा है, दे रहा है जुमलाबाजी। क्या बोल रहे हैं कि 15 मिनट में दारू चालू करवाएंगे, बाढ़ उनके पिताजी रुकवाएंगे। अरे पहले बाढ़ बर्बाद करो, जैसे उनसे पूछो जिनका धान रह गया है मेहनत करके, ठीक है, उस किसान से। जो मेन समस्या है बाढ़ को रोकवाना, दारू साला बर्बादे करने वाला बात कर रहा है। अरे दारू चालू कीजिएगा वो अलग बात है, ठीक है, पहले बाढ़ के बात करते ना। अच्छा नहीं तो बाढ़ उनका कौन रोकेंगे? तो ये सब जुमलाबाजी और कुछ नहीं है, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली नहीं है, बिहार है। नया चेहरा है तो कई लोग बोल रहे हैं कि 2025 में उलटफेर हो सकता है। कुछ भी उलटफेर नहीं हो सकता है यार। वो एक उनको देख चुके हैं लोग किस तरह। हमको तो लगता है जो गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी के रैली में बम फूटा था, उसी का माइंड था। अब देखिएगा कहीं फिर दोबारा न करवा दे। बच के रहिए भाई प्रशांत किशोर के समर्थक। लेकिन कई लोग कह रहे हैं, ग्राउंड पे कोई फटा ना, 2014 वाला दिमाग अगर यूज किया प्रशांत किशोर, हम नहीं करे, प्रशांत किशोर करे। हम मोदी को जिताए, ममता को जिताए, नीतीश को जिताए, और वही लोग सरकार में है, और वही लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका मतलब हाथ आपका था। और देखिएगा कहीं फिर से बम वाला दिमाग ना लगा ले, तो समर्थक वही में चल जाएगा। हमको तो डरो लग रहा है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अरे उससे क्या होने वाला? तेजस्वी यादव को ऐसे से कुछ क्या कहे यार, तेजस्वी यादव से कुछ होने वाला है उससे? अरे तेजस्वी यादव आरजेडी है, ओकरा ऐसा कितना आया गया, ओकरा ऐसा नौकर है यार। वो मोदी जी के नौकर से तेजस्वी यादव को क्या बिगड़ जाएगा? कभी मोदी का नौकर, कभी नीतीश का नौकर, कभी ममता बनर्जी का नौकर, वो तेजस्वी यादव को चैलेंज कर देगा। फायदा पहुंचेगा? अरे फायदा उससे कुछ नहीं, फायदा पहुंचेगा ना नुकसान होगा। तेजस्वी यादव का अपना वोटर है, वो जिनके लिए बी टीम बन के आए ना, उससे पहले भी कितना यूज किए, का उखाड़ लिए। इस बार भी कुछ नहीं होगा। बिहार है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? क्या देखिए, कोई भी अपना काम करता है तो देखिए, काम करता है तो अपना अच्छे ढंग से काम करेगा। अपना आगे आएंगे, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं काम करेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे। बिहार का भला करेंगे? भला करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, भला करेंगे तभी सीएम बनेंगे। नहीं तो काम नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। आरजेडी के जब स्थापना हुआ था तो मतलब का सब कोई तो यही कह रहा होगा ना, अरे आरजेडी क्या करेगा, किया काम तब तो आरजेडी आज आगे गया। और देखिए प्रशांत किशोर में अंतर था। लालू यादव ना किसी का अथी करके नहीं आया था, ठीक है। तो प्रशांत किशोर किसका गला काट के आए हैं बताइए? पूरा जनता का गला काटा है। किससे पैसा? अच्छा बताइए, मोदी जी का सपोर्ट किए हैं, मोदी जी का सपोर्ट किए है ना। प्रशांत किशोर तब अच्छे होते जब मोदी जी को जिताते, बोलते कि आप काम कीजिएगा। जदयू नीतीश जदयू को नीतीश कुमार को किया था, आरजेडी को नहीं, आरजेडी को नहीं, नीतीश कुमार को। जदयू का 2015 में, सुनिए ना, नीतीश कुमार का, आरजेडी का नहीं। आरजेडी अपना जगह पर है। मैडम क्या लिखल है? क्या लिखल है? 90% बिहार बीपीएससी शिक्षक का बहाली हुआ है ना, बताइए किसका सरकार था? आप ही बताइए, इनसे पूछिए। तेजस्वी यादव का था, जब बहाली हुआ था तब तेजस्वी यादव का। काहे नहीं डोमिसाइल लागू किए, ये बताइए। जो उसमें जादव समाज का लड़का नहीं था, उसमें जादव समाज का लड़का नहीं पढ़ता है, बताइए। इसमें जातिवाद कहाँ से घुसा रहे हो यार? इसमें जातिवाद खाली जाति को मिला है। तुमको जादव बोलना जरूरी है? वो खाली एक जात का लेता है, खाली एक जात का लेता है। तेजस्वी यादव एक जात का लेता है। मतलब क्या होता है? तेजस्वी यादव एक जात का लेता है। नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता का लेता है। कौन बोला एक जात का हम लेता कहते हैं। है? जगन्नाथ सिंह उसमें क्या है? रुकिए, जगदानंद बाबू क्या है तुम्हारा? रुकिए, जगदानंद बाबू अगर क्या नहीं है, खाली जात का अभी हाल फिलहाल में बिहार कहते हैं मुस्लिम का भक्ति हैं, मुस्लिम के सपोर्टर हैं, इन्हीं के कार्यकाल में बिहार शरीफ दंगा हुआ है ना। बताइए, सच पर जाइए, बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ था, नीतीश और आरजेडी का सरकार था ना, तो बताइए क्या करता सब? अभी नवादा में जो 80 घर जल गया है, सो नवादा में जो 80 घर जल गया वो किसका था? नवादा में 80 घर जल गया वो किसका था? दंगा नहीं, कहाँ ना दंगा होता है? दंगा कहाँ नहीं होता है? पढ़ाई की बात करें, अब डोमिसाइल पे बोलेंगे ही, डोमिसाइल पे बोले ही है इनका पावर। बोलिए, प्रशांत किशोर आएंगे कि नहीं? प्रशांत किशोर से हमको मतलब नहीं है मैम।
जो आएगा काम करे हम उसको बेहतर मानेंगे। हम जाति प्रशांत किशोर को छोड़ के कोई भी आ जाए, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार को बर्बाद करेगा, क्योंकि मोदी को जिताने में उसी का माइंड था और मोदी किस तरह जुमलाबाजी कर रहा है वो सबको पता है, और वही माइंड वो बिहार में यूज कर रहा है, वो होने नहीं देंगे। लोग सीख चुका है, ठीक है, एक ही बात हम कहेंगे। बात थोड़ी ना करेंगे, बिहार का भविष्य उज्जवल करेंगे। हम मोदी जी दे दिए 2 करोड़ नौकरी, दे दिए 15 लाख रुपया, उसी का माइंड था ना। हम नहीं बोल रहे, प्रशांत किशोर बोल रहा है ना कि हम मोदी नहीं आया 15 लाख रुपया मोदी जी का किए हैं। प्रशांत किशोर ने बोल रहा है, तो क्या किस लिए काम किए हैं? यही लिए कि जाइए आप झूठ बोल के आइए, चुनाव जीत के आइए, बर्बाद कीजिए, वही माइंड यूज करेगा। 2014 में बिहार में बम विस्फोट हुआ था, हमें कहीं कहीं लग रहा है कि उसमें कहीं प्रशांत किशोर का ना वो भी माइंड हो। हमको डर लग रहा है कहीं फिर से वो माइंड यूज कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगा मैडम, इसलिए बच चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं आप जनता की बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।